दोस्तों, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जो कभी शांत मैदानों से गुजरती है तो कभी भयंकर चट्टानों से टकराती है। जब मनुष्य सफलता के शिखर पर होता है तो वह अक्सर उस अदृश्य शक्ति को भूल जाता है जिसने उसे वहां तक पहुंचाया है। उसके भीतर अहंकार का बीज अंकुरित होने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी डिग्री और उसकी मेहनत ही सब कुछ है। लेकिन जब समय का पहिया घूमता है और भाग्य की आंधी चलती है तो बड़े बड़े अहंकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तब मनुष्य को याद आता है कि वो कितना असहाय है। ये कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसने सफलता के नशे में ईश्वर को भुला दिया था। लेकिन जब जीवन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो कैसे एक अदृश्य शक्ति ने, संकट मोचन हनुमान ने उसका हाथ थामा और उसे मृत्यु और निराशा के मुख से बाहर निकाल लिया। यह कहानी है आदित्य की, भारत के पूर्वी तट पर बसा एक प्राचीन शहर। यह शहर अपने विशाल मंदिरों, गगनचुंबी शिखरों और हवा में गूंजती मंत्रों की ध्वनि के लिए जाना जाता है। इसी पवित्र भूमि पर आदित्य का जन्म हुआ था। आदित्य का परिवार हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति का रहा था। उसकी मां सुमित्रा देवी भगवान शिव की परम भक्त थी। सुमित्रा देवी का जीवन तपस्या और प्रार्थना का दूसरा नाम था। जब आदित्य अपनी मां के गर्भ में था तब सुमित्रा देवी को अत्यधिक शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टरों ने भी चिंता व्यक्त कर दी थी, लेकिन सुमित्रा देवी का विश्वास अडिग था। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा महादेव के चरणों में अर्पित कर दी थी। उनका मानना था कि उनके आराध्य उनके बच्चे की रक्षा अवश्य करेंगे, और ऐसा ही हुआ। शिव की कृपा से आदित्य का जन्म हुआ। बचपन से ही आदित्य ने अपने घर में अगरबत्ती की महक, शंख की ध्वनि और भजनों की गूंज सुनी थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपनी मां की उंगली पकड़कर शहर के सबसे बड़े शिव मंदिर में जाने लगा। सावन के पवित्र महीने में जब पूरा शहर भक्ति में डूब जाता था, आदित्य अपनी मां के साथ सोमवार के कठोर व्रत रखता था। मंदिर के प्रांगण में रात रात भर जागकर, जिसे जागर कहते हैं, वे भगवान की स्तुति करते थे। आदित्य के अविचेतन मन में भक्ति, श्रद्धा और ईश्वरीय शक्ति के प्रति एक गहरा विश्वास गहराई तक जड़ें जमा चुका था। जब उसका विवाह हुआ तो उसकी पत्नी अंजलि भी इसी भक्ति मार्ग की पथिक बन गई। सब कुछ शांत और आध्यात्मिक चल रहा था। समय पंख लगाकर उड़ता गया। आदित्य अब एक युवा बन चुका था। उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। यह वो उम्र होती है जब इंसान के सामने उसका पूरा भविष्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ा होता है। आगे क्या करना है, नौकरी मिलेगी या नहीं, जीवन कैसे कटेगा, ये सवाल आदित्य के मन में भी गूंजने लगे थे। एक दिन आदित्य की मां ने कहा, बेटा, शहर के बाहर एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे कोई फीस नहीं लेते, नहीं किसी से कुछ मांगते हैं। चलो उनके पास चलते हैं, शायद वे तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ मार्गदर्शन कर सकें। आदित्य अपनी मां के साथ उन महात्मा के आश्रम पहुंचा। वे एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी संत थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने आदित्य की जन्म कुंडली देखी, कुछ गहरी सोच में डूबे रहे और फिर एक कागज पर कुछ मंत्र लिख दिए। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन में चाहे जो भी हो जाए, ईश्वर की शरण मत छोड़ना। ये लो, इसमें गायत्री मंत्र, विद्या प्राप्ति के कुछ मंत्र और स्वास्थ्य के मंत्र हैं। और हाँ, एक नियम बना लो, रोज सुबह उठकर स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना। बजरंगबली तुम्हारे सभी मार्ग प्रशस्त करेंगे। आदित्य ने उस कागज को एक अनमोल खजाने की तरह रख लिया। घर आकर उसने महात्मा के कहे अनुसार मंत्रों का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद आदित्य का दाखिला एक अच्छे एमबीए कॉलेज में हो गया। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और जल्दी ही उसे एक बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई। नौकरी लगते ही आदित्य का जीवन पूरी तरह बदल गया। हर महीने बैंक खाते में एक अच्छी खासी रकम आने लगी। घर में सुख सुविधाओं के सामान आ गए। समाज में और रिश्तेदारों के बीच आदित्य का सम्मान बढ़ गया। सब कहने लगे, आदित्य तो सेटल हो गया। लेकिन इस भौतिक सफलता के साथ एक अदृश्य शत्रु भी आदित्य के भीतर प्रवेश कर गया, अहंकार। आदित्य को लगने लगा कि यह सब उसकी अपनी मेहनत, उसकी डिग्रियों और उसकी काबिलियत का नतीजा है। जो हनुमान चालीसा की छोटी सी लाल किताब कभी उसके हाथों में हर सुबह होती थी, वो अब पूजा घर के कोने में धूल खाने लगी। आदित्य खुद से कहता, अभी मेरे पास समय नहीं है, ऑफिस की इतनी टेंशन है, मीटिंग्स हैं, टारगेट्स हैं। भगवान तो दिल में है, रोज रोज पाठ करने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे मंत्र जाप छूट गया, मंदिर जाना बंद हो गया। आदित्य पूरी तरह से भौतिक दुनिया की चकाचौंध में खो गया। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि जो छत उसे बारिश से बचा रही थी, वो अपनी नींव से कट चुका है। साल 2017,
ये वो साल था जब आदित्य के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अचानक परिस्थितियां बदलने लगी। कंपनी में कुछ विवाद हुए और आदित्य की नौकरी छूट गई। शुरुआत में आदित्य के अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया, अरे मेरे पास 10 साल का इतना शानदार एक्सपीरियंस है, MBA की डिग्री है, मैं चुटकियों में दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आदित्य ने दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। जहां भी वो जाता कोई ना कोई अड़चन आ जाती। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक समय ऐसा आया जब आदित्य के बटुए में और बैंक खाते में 1 रुपया भी नहीं बचा। वो पूरी तरह से कड़के की स्थिति में आ गया। जब जेब खाली होती है तो दुनिया का असली चेहरा सामने आने लगता है। जो रिश्तेदार कल तक आदित्य की मिसालें देते थे, वे अब उससे कतराने लगे। पत्नी अंजलि के मायके वाले भी परेशान हो गए। किसी रिश्तेदार ने तो यहां तक ताना मार दिया, अरे तुम किसी तांत्रिक या ओझा के पास क्यों नहीं जाते? शायद किसी ने कुछ कर दिया है। अभी तुम्हारे पास नौकरी तो है नहीं, तो यही सब कर लो। ये बातें आदित्य के दिल को चीर कर रख देती थी। सबसे बड़ा झटका आदित्य को तब लगा जब आदित्य के पिता को इन तानों के बारे में पता चला। एक पिता जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया हो, उसके लिए यह स्थिति असहनीय थी। उस रात घर में बहुत तनाव था। आदित्य के पिता ने गुस्से और दुख में कहा, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुमने इतनी अच्छी नौकरी की, और आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है कि लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं। क्या यही देखने के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया था? पिता के ये शब्द आदित्य के लिए किसी भाले से कम नहीं थे। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। वो घर के पास स्थित एक मंदिर के बाहर गया। रात का अंधेरा था, मंदिर के कपाट बंद थे। आदित्य वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ ईश्वर? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मेरा परिवार, मेरी इज्जत सब दांव पर लगी है, मेरी मदद करो। आदित्य ने आंसुओं के बीच प्रार्थना की। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर कोई ना कोई खिड़की अवश्य खोलता है। आदित्य के जीवन में वो खिड़की बनकर आए उसके एक पुराने वरिष्ठ मित्र, जिन्हें वो बड़े भाई की तरह मानता था। उनका नाम था विक्रम। एक दिन विक्रम का फोन आया। आदित्य ने रोते हुए उसे अपनी सारी व्यथा सुना दी। विक्रम ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर एक गहरा सवाल पूछा, आदित्य मुझे एक बात बता, तू आजकल हनुमान चालीसा पढ़ता है या नहीं? यह सवाल सुनते ही आदित्य सन्न रह गया। उसे सालों पहले उस वृद्ध महात्मा की बात याद आ गई। उसने हकलाते हुए कहा, भैया वो तो मैं नौकरी लगने के बाद भूल ही गया था। विक्रम ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब सुख था तो तुमने भगवान को भुला दिया। अब जब तुम चारों तरफ से घिर गए हो तो तुम्हें उनकी याद आ रही है। आज ही जाओ, अपनी अलमारी से वो किताब निकालो और फिर से पाठ शुरू करो। आदित्य ने फोन रखा और दौड़कर पूजा घर में गया। बहुत खोजने के बाद उसे वो धूल भरी हनुमान चालीसा की पुस्तिका मिली। उसने उसे साफ किया, माथे से लगाया और पढ़ना शुरू किया। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। इतने सालों तक न पढ़ने के कारण और हिंदी संस्कृत का अभ्यास छूट जाने के कारण आदित्य ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था। वो लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जैसा भी टूटा फूटा पढ़ सकता था उसने पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों बाद विक्रम का फिर फोन आया, तुम घर के पास वाले हनुमान मंदिर और राम मंदिर क्यों नहीं जाते? वहां जाकर दर्शन करो। आदित्य उस मंदिर में गया जहां वो सालों से रहते हुए भी कभी नहीं गया था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। वहीं दीवार पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यदि जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तो सुबह 4 बजे उठकर लगातार हनुमान चालीसा का 111 बार पाठ करें। संकट मोचन अवश्य मार्ग दिखाएंगे। ये पढ़कर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन ही मन संकल्प लिया, चाहे जो हो जाए मैं ये करूंगा। अगले ही दिन से आदित्य की दिनचर्या बदल गई। वो रात के अंधेरे में सुबह 3 बजे उठ जाता। स्नान करके साफ कपड़े पहनकर वो आसन पर बैठता और 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता। घर वाले हैरान थे। उन्हें लगा कि नौकरी जाने के गम में आदित्य पागल हो गया है। घर में फुसफुसाहटें होने लगी। ये क्या कर रहा है इतनी रात को उठकर? इसे नौकरी ढूंढनी चाहिए या ये सब करना चाहिए। इसी दौरान आदित्य को YouTube पर एक आध्यात्मिक चैनल मिला। इस चैनल पर राम नाम की महिमा और हनुमान जी के चमत्कारों की कथाएं सुनाई जाती थी। आदित्य दिन भर इस चैनल के वीडियो सुनता रहता। इसी चैनल के माध्यम से उसे पता चला कि राम से बड़ा राम का नाम है। उसने हनुमान चालीसा का सही अर्थ समझना शुरू किया। उसका उच्चारण सुधरने लगा।
अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो हर चौपाई को जी रहा था। आदित्य की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जिस घर में किराए पर रहता था, उसका मकान मालिक, जो रिश्ते में उसके दूर के एक चाचा लगते थे, जिनका नाम दीनानाथ था, बहुत सख्त इंसान थे। एक दिन अचानक दीनानाथ का फोन आया। आदित्य, मुझे घर खाली चाहिए। तुम अगले 30 दिन के अंदर मेरा घर खाली कर दो। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा जी, आप तो जानते हैं मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतने कम समय में नया घर कैसे लूंगा? मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, आदित्य ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन दीनानाथ तट से मस नहीं हुए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुम घर खाली कर रहे हो और बस। जब ये बात आदित्य के पिता को पता चली तो वे फिर से भड़क गए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, न तुम्हारी नौकरी जाती, न हमें ये दिन देखने पड़ते। आदित्य अंदर से टूट चुका था। वो सीधा मंदिर गया, उसने एक नारियल लिया और हनुमान जी के चरणों में रख दिया। आदित्य ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। मैं इस इंसान से नहीं लड़ सकता, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। जो भी आपको सही लगे वो करें। आदित्य ने अगले दिन दीनानाथ को फोन किया। उसने कोई बहस नहीं की, सिर्फ शांत स्वर में कहा, चाचा जी, मेरी स्थिति बहुत खराब है, मुझे बस 6 महीने का समय दे दीजिए, मैं घर खाली कर दूंगा। जो दीनानाथ एक दिन पहले किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, उन्होंने न जाने किस प्रेरणा से कहा, ठीक है, तुम 6 महीने रह सकते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आदित्य अबाक रह गया। यह संभव था। यह स्पष्ट रूप से बजरंगबली का चमत्कार था, जिन्होंने दीनानाथ की बुद्धि फेर दी थी। पैसे की तंगी चरम पर थी, लेकिन यहां भी ईश्वर का एक अलग ही खेल चल रहा था। जब भी घर का किराया देने का समय आता या राशन खत्म होने वाला होता, आदित्य की बड़ी बहनें या अंजलि के मायके वाले अचानक आदित्य के बैंक खाते में पैसे डाल देते। आदित्य, हमने तुम्हारे खाते में कुछ पैसे डाले हैं, रख लो। वे बस इतना कहकर फोन रख देते। आदित्य ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। प्रभु ने उसके स्वाभिमान की रक्षा की। धीरे धीरे आदित्य के माता पिता का भी उसकी भक्ति पर विश्वास बढ़ने लगा। वे भी अब आदित्य के साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। वर्ष 2020। दुनिया भर में कोरोना महामारी की पहली लहर ने कोहराम मचा दिया था। हर तरफ डर और खौफ का माहौल था। इसी बीच आदित्य के घर एक और वज्रपात हुआ। उसकी मां, जो हमेशा से उसकी ढाल रही थी, अचानक बीमार पड़ गईं। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर 220/120 तक पहुंच गया। वे अचानक घर में गिर पड़ी। उन्हें लकवा का भयंकर अटैक आया था। वे न चल सकती थी, न बोल सकती थी। आदित्य तुरंत उन्हें लेकर एक डॉक्टर के पास दौड़ा, लेकिन कोरोना के कारण अस्पताल भरे हुए थे और डॉक्टर डरे हुए थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और साफ मना कर दिया, इनकी हालत बहुत खराब है, अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए, हम इन्हें भर्ती नहीं कर सकते। डॉक्टर ने रूखेपन से कह दिया। आदित्य अपनी मां को वापस घर ले आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या मेरी वजह से मां को यह कष्ट सहना पड़ रहा है? अगर मैं बेरोजगार न होता तो आज मैं इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाता। आदित्य आत्मग्लानि से भर गया। अगले दिन पना संक्रांति, हनुमान जी का प्राकट्य दिवस थी। आदित्य ने सभी मेडिकल रिपोर्ट्स किनारे रख दी। वो सुबह 3 बजे उठा। उसने हनुमान चालीसा की पुस्तक उठाई और संकल्प लिया कि वो आज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। कमरे का दरवाजा बंद था। आदित्य रोता जा रहा था और पढ़ता जा रहा था, प्रभु, आप तो मृत्यु को भी टाल सकते हैं, मेरी मां की रक्षा कीजिए। दोपहर के समय आदित्य के एक परिचित का फोन आया। उन्होंने बताया कि पास के इलाके में एक बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो इस तरह के केस ठीक कर देते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि शहर में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। बिना अनुमति के घर से निकलना भी संभव नहीं था। आदित्य तुरंत पुलिस स्टेशन और प्रशासन के पास ई पास लेने गया। वहां अधिकारियों ने साफ मना कर दिया, स्थिति बहुत गंभीर है, हम किसी को पास नहीं दे रहे। आदित्य 4 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। वो मन ही मन राम नाम का जाप कर रहा था। अंततः उसने मन में कहा, बजरंगबली, अब आप ही कुछ करें। अचानक एक अधिकारी बाहर आया। उसने आदित्य की फाइल देखी और कहा, ठीक है, तुम कागज जमा कर दो, हम तुम्हें मैसेज भेजेंगे। आदित्य घर आ गया और फिर से भगवान के सामने बैठ गया। रात 9 बजे उसके मोबाइल पर एक मैसेज चमका, योर परमिशन इज ग्रांटेड, आपकी अनुमति स्वीकृत हो गई है। अगले दिन वे उन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और फिर जो हुआ वो किसी मेडिकल साइंस के लिए अजूबा था। जिस मां को एलोपैथी के डॉक्टरों ने घर भेज दिया था, वो कुछ ही हफ्तों में दवाइयों और आदित्य की प्रार्थनाओं के बल पर न सिर्फ बोलने लगी, बल्कि अपने पैरों पर चलने भी लगी।
ये देखकर सारे रिश्तेदार हैरान रह गए। सबको विश्वास हो गया कि आदित्य के घर में कोई दिव्य शक्ति पहरा दे रही है। मां के ठीक होने के बाद आदित्य को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन नियति को शायद आदित्य के विश्वास की एक अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेनी थी। अगस्त 2021, कोरोना की दूसरी और सबसे घातक लहर। इस बार वायरस ने सीधे आदित्य पर हमला किया। आदित्य को भयंकर बुखार आ गया। उसने सोचा कि यह सामान्य वायरल होगा, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। थर्मामीटर 104 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा था। घर में छोटा बच्चा, पत्नी और बुजुर्ग माता पिता थे। आदित्य ने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। उसने अपनी फैमिली डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां शुरू की। आदित्य दिन में 4 पैरासीटामोल खा रहा था, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। 9वां दिन आया। आदित्य की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे भयंकर खांसी उठती थी जो 10-10 मिनट तक नहीं रुकती थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। डॉक्टर ने फोन पर उसकी खांसी की आवाज सुनी और घबराते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारे फेफड़ों में भयंकर इन्फेक्शन फैल चुका है। मेरी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। अब तुम 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। 104 नंबर पर फोन करो और तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाओ। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। माँ, पिता और अंजलि जोर जोर से रोने लगे। उस समय अस्पताल जाने का मतलब था मौत के मुंह में जाना। जो भी उस समय वेंटिलेटर पर जा रहा था, उसका वापस लौटना मुश्किल था। आदित्य का शरीर टूट चुका था। बुखार से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लगा कि अब उसका अंत समय आ गया है। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और दीवार पर लगी हनुमान जी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैं इतने सालों से आपकी शरण में हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अस्पताल जाऊं और वापस ना आऊं, तो मुझे यह भी मंजूर है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे इस परिवार को कौन देखेगा? मेरे बूढ़े माँ बाप और बच्चे का क्या होगा? आप बस उनका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। आदित्य ने भारी मन से 104 नंबर पर फोन किया। ऑपरेटर ने कहा कि डॉक्टर अभी व्यस्त हैं, वे कुछ देर में उसे कॉल बैक करेंगे। आदित्य बिस्तर पर लेट गया। मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। तभी 15 मिनट बाद आदित्य का फोन बजा। ये उसी हेल्थ सेंटर के एक सीनियर डॉक्टर का फोन था। हाँ आदित्य, क्या समस्या है? डॉक्टर ने शांत आवाज में पूछा। डॉक्टर ने हाँफते हुए अपनी पूरी स्थिति बताई। 104 बुखार, 9 दिन खांसी और फैमिली डॉक्टर की चेतावनी। डॉक्टर ने बहुत ही प्रेम भरे और आश्वस्त करने वाले स्वर में कहा, आदित्य, बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हें अस्पताल आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी दवाइयां भेज रहा हूं। तुम घर पर ही रहो। 15 दिन हिम्मत रखो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आदित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फैमिली डॉक्टर उसे तुरंत भर्ती होने के लिए कह रही थी और यह सरकारी डॉक्टर उसे घर पर रहने की सलाह दे रहा था। आदित्य को ऐसा लगा जैसे स्वयं हनुमान जी उस डॉक्टर के रूप में उससे बात कर रहे हों। फोन कटते ही आदित्य की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। परिवार वालों को जब यह बात पता चली तो उनकी जान में जान आई। उस भयंकर बुखार और पीड़ा के बीच भी आदित्य ने अपना पाठ नहीं छोड़ा। वो बिस्तर पर पड़े पड़े भक्त निवास, भगवान के चमत्कारों की पुस्तक और हनुमान चालीसा पढ़ता रहता। उसे यह भी याद नहीं रहता था कि उसने दवा खाई है या नहीं, लेकिन वो एक एक लाइन को पूरी श्रद्धा से पढ़ता था। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये चौपाइयां अब सिर्फ शब्द नहीं थी, ये आदित्य के लिए संजीवनी बूटी बन चुके थे। धीरे धीरे 5 दिनों के भीतर उसका बुखार कम होने लगा। 15-20 दिनों के भीतर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी जो उसके फेफड़ों तक पहुंच चुकी थी, बिना किसी अस्पताल या ऑक्सीजन सिलेंडर के, सिर्फ राम नाम और हनुमान जी की कृपा से हार गई। आज आदित्य पूरी तरह स्वस्थ है। उसके कैरियर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उसके घर में शांति और खुशहाली है। जो रिश्तेदार कभी ताने मारते थे, आज वे भी किसी संकट में आदित्य से प्रार्थना करने को कहते हैं। आदित्य की पत्नी अंजलि हर मंगलवार और शनिवार को 11 पीपल के पत्तों की माला बनाकर उन पर श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करती है। आदित्य अब जब भी घर से बाहर निकलता है, चाहे वो बाइक पर हो या दफ्तर में, उसके होठों पर हमेशा राम नाम या हनुमान चालीसा की धुन तैरती रहती है। उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है कि सफलता कोई बैंक बैलेंस या बड़ा पद नहीं है, बल्कि ईश्वर के चरणों में बिना शर्त समर्पण है। आदित्य का अनुभव उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो जीवन की आपाधापी में भगवान को भूल जाते हैं। सुख में जो भगवान को याद रखता है, दुख उसके करीब भी नहीं फटकता। और यदि कोई प्रारब्ध या पिछले जन्मों के कर्मों के कारण संकट आ भी जाए
तो सच्ची भक्ति उस संकट को सहने की ताकत देती है और अंततः उसे बाहर निकाल लाती है। आज आदित्य गर्व से कहता है, चाहे आपके पास एक भी रुपया ना हो, चाहे दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी मदद ना कर सके, चाहे सारे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ दें, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर तो देखो। राम से बड़ा राम का नाम है। जब आप राम का नाम लेते हैं तो बजरंगबली स्वयं दौड़े चले आते हैं। वे असंभव को संभव कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जय हनुमान।